सभी का द साइंस मैजिक में हार्दिक स्वागत है। हमारी मैथमेटिक्स में 23 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए 80/80 सीरीज चल रही थी। उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट का जो 80/80 सीरीज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पे क्लिक करके पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले तो हम ब्लूप्रिंट के अनुसार ये जानते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं। देखो कितने प्रश्न आएंगे। जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है वो एक प्रश्न आएगा और रिक्त स्थान संबंधी 3 प्रश्न आएंगे, यानी कुल 4 प्रश्न आएंगे हमारे पास। एक वस्तुनिष्ठ और 3 रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से छोटे प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें एक चीज याद रखनी होगी, वो ये है कि कोई ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है हमारे पास 6, इन 6 के प्रांत और जो परिसर है मुख्य मान वाले परिसर, यानी मुख्य मान क्या होता है कि इस अंतराल के बाद में वापस से मान वही आना शुरू हो जाते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसमें एक बार संपूर्ण मान आ जाए वह मुख्य मान होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो फलन जो साइन इनवर्स एक्स है इसके लिए प्रांत -1 से 1 होता है और जो मुख्य मान है -π/2 से +π/2 होता है। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये याद होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले इनको अलग से लिख दिया है। और कोस इनवर्स एक्स के लिए भी -1 से -1 से 1 तक की वैल्यू होनी चाहिए प्रांत में। और इसका जो मुख्य मान है उसका परिसर 0 से π है। और जो tan इनवर्स एक्स है इसका जो प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होगा और जो मुख्य मान का परिसर है -π/2 से +π/2 होगा। इसमें देखो साइन इनवर्स में -π/2 से +π/2 तक है, यानी -π/2 और +π/2 भी शामिल है। यहाँ हमारे पास -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है। इन दोनों के बीच की जो भी थीटा होंगे वही काम में होंगे, मान वही होंगे। अच्छा, कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ प्रांत r होगा, इसके लिए 0 से π होगा मुख्य मान। और जो सेक इनवर्स एक्स है इसके लिए प्रांत होगा r -1 से 1। इसका अर्थ है कि -1 से लेके +1 तक की जो बीच की वैल्यू है उनको हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हटाना पड़ेगा। तो जो भी बचेगा इसके बाद वास्तविक संख्याओं में वही इसका प्रांत होगा। अच्छा, मुख्य मान का परिसर 0 से π होगा, लेकिन इसमें से π/2 हटाना पड़ेगा क्योंकि π/2 के ऊपर तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 1/0 तो अनंत, तो ये तो परिभाषित नहीं होगा। अच्छा, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए r में से -1 से 1 घटाना पड़ेगा और ये -π/2 से +π/2, इसमें से 0 घटाना पड़ेगा, ये इसका मुख्य मान होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में ही रखने होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक आने वाला है, तो इसके लिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस करनी होगी। पहला जो प्रश्न लिया है मैंने, यहाँ जो मैंने प्रश्न छाटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में सीधे के सीधे से ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब, यानी y का मान जो होगा उसी के लिए ये दे रखा है। y का मतलब साइन इनवर्स x के बराबर मान क्या आएगा। किसी भी फंक्शन के जो बराबर में मान आता है उसको हम परिसर कहते हैं। तो यहाँ अगर परिसर की बात करें तो ये साइन इनवर्स x का ही परिसर पहुंचा है और ये मुख्य मान के लिए है। साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है -π/2 से +π/2 और -π/2 +π/2 ये शामिल है। तो ऐसा हो कि y का मान -π/2 और +π/2 के इक्वल भी हो और -π/2 से बड़ा हो और π/2 से छोटा हो। तो अगर इसकी बात करें तो 0 से यहाँ π है और यहाँ -π/2 से +π/2, यहाँ से 0 से π। तो देखो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये -π/2 से +π/2। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 की। इसको हल करते हैं, इसको इस साइड से मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लगते हैं सही कि बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 है इसमें से आने वाले हैं छोटे ही प्रश्न बस। यहाँ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ हम रिक्त स्थान संबंधी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, tan इनवर्स √3, जो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करें, और ये sec इनवर्स -2। अगर यहाँ हम बात करें तो देखो tan इनवर्स √3 ये किसकी वैल्यू है, यहाँ रखे तो ये तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है, tan π/3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की।
तो यहाँ टेन पाई बाई 3 हमने रख लिया, ठीक है। माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस का चिन्ह, और 2 किसकी वैल्यू होती, सेक पाई बाई 3 की, ठीक है। अब देखो यहां से देखो टेन इनवर्स, ये तो टेन पाई बाई 3, और ये माइनस सेक इनवर्स, यहां क्या रखेंगे, इस माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो पाई में से घटा के रखना पड़ेगा, तो यहां रखेंगे हम सेक पाई माइनस पाई बाई 3। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो यहां देखो क्या बचेगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक, और यहां क्या बच जाएगा, 3 यहाँ एलसीएम आएगा, तो यहाँ 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 बचेगा। अब देखो टेन इनवर्स और टेन ये दोनों प्रतिलोम हैं, यानी टेन का प्रतिलोम इसके मुख्य मान जो होता है इसी के अंदर विद्यमान हो सकता है, तभी एक दूसरे के प्रतिलोम माने जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पाई बाई 3 है तो ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, और 2 पाई 0 से पाई के बीच में है। अभी मैंने सेक के लिए जो प्रतिलोम अभी जो सेक के लिए मुख्य मान लिखाया था सेक इनवर्स के लिए, उनमें 0 से पाई था, तो 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ तो क्या बच गया पाई बाई 3, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 पाई बाई 3। अगर यहाँ 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस पाई बाई 3, क्या बचेगा 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस का पाई बटा 3 बच जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर चेक करते हैं। अच्छा प्रश्न है, देखो यहां है हमारे पास में 3 नंबर की बात करें, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, यही है के बराबर है, इसके बराबर क्या मान आएगा ये निकालना है। यहां से देखो ये तो है कोस इनवर्स, ये तो 7 पाई बाई 6 यानी 7 पाई, ये तो पाई से भी बाहर जा रहा है, इसको चेंज करते हैं, पाई पे ये चेंज नहीं होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं कोस फिर पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये देखो 7 पाई बाई 6 ये ऐसे लिखा है मैंने इसको। अब पाई प्लस थीटा, अगर पाई प्लस थीटा पाई पे चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अगर पाई प्लस थीटा की बात करते हैं तो यहां से चल के फिर यहां आते हैं, तो यहां पाई हो जाएगा प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें कोस है वो माइनस का होगा। अगर कोस माइनस का होगा तो यहां क्या लिखेंगे कोस इनवर्स, और यहां हम लिखेंगे इसको माइनस कोस पाई बाई 6, ठीक है, कोस माइनस पाई बाई 6। अब ये तो कोस इनवर्स है, कोस के पहले ये माइनस है तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये पाई में से घटा के फिर रखना होगा, यानी कोस फिर ये पाई फिर माइनस पाई बाई 6, ये आ जाएगा। अब देखो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं, पाई में से पाई बाई 6 कम हो रहा है, यानी इसका मतलब ये मुख्य मान में आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें से कम होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 पाई बटा 6, यानी ये तो कोस इनवर्स कोस हट गया है, यहाँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बटा 6 बच जाएगा, जो कि यहाँ हमें किस ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 5 पाई बटा 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका है वो सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसके लिए देखो, इसके लिए करते हैं tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का मान है, इनमें से बताना है कि ये किसके बराबर है। अगर इनमें से मान निकालना हो तो देखो ये तो है tan इनवर्स √3 माइनस, अगर ये इसके आगे माइनस है तो इसको रखे तो हम क्या रख सकते हैं, देखो कोट इनवर्स, अगर इसको माइनस है तो इसको पाई में से कम करके सीधा ही रख देता हूं मैं यहाँ, तो इसको हम रख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स √3।
अगर कोट इनवर्स के आगे माइनस है तो इसको पाई में से कम करके रख देते हैं, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन इनवर्स √3। अच्छा ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा कोट इनवर्स √3 और ये माइनस का पाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। अच्छा ये क्या आ गया, इसकी जगह हम रख सकते हैं π/2 और ये माइनस, इसकी जगह π/2 क्यों रखा, सिंस यहाँ टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो तो यहाँ इसका जो मान होता है ये π/2 के बराबर होता है। अगर टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x और दोनों में यहाँ थीटा x बराबर हो तो यहाँ π/2 आ जाएगा, तो यहाँ π/2 रख दिया। अब π/2 माइनस पाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये माइनस का π/2 मिलेगा। तो यहाँ माइनस π/2 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है बी इसमें है, यानी जो चौथा प्रश्न है हमारे पास में उसका जो आंसर होगा वो बी होगा। देखो यहाँ एक मजे की बात, देखो सभी प्रश्नों में देखो जो बी ऑप्शन है वही सही है ना, लेकिन आप ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, ये हमने सॉल्यूशन करके निकाला है। अब चलते हैं आगे, रिक्त स्थान संबंधी जो भी प्रश्न होंगे उनकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न छांटे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, उनके लिए आपको एक बार जो मुख्य मान है ये एक बार देखना होगा। मैंने बता दिया है मुख्य मान जो प्रांत है ये सब याद करने होंगे आपको, कुछ इसके लिए फॉर्मूले भी याद करने होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए। अब बात करते हैं रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न, यहां लिख देता हूं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होंगे उनमें से मैं पहला प्रश्न लिखता हूं। जो पहला प्रश्न है वो है कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मान डैश डैश है। तो इसी प्रश्न को एक एक प्रश्न को कर लेते हैं हम, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस साइड में कर लेता हूं, चलो कोसेक इनवर्स माइनस √2 की बात करते हैं। तो ये लो कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर में इसके मान लेते हैं थीटा। क्या माना हमने, थीटा मान लिया कि इसके बराबर में थीटा है माना। ये थीटा मानते हैं तब हम क्या करेंगे, यहां क्या आएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2 और ये आ गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है कोसेक π/4 की। कोसेक के आगे π/4 आ जाएगा, √2 मान होता है वो कोसेक π/4 का होता है और 1/√2 साइन π/4 का। तो यहां देखो ये माइनस आएगा, ये माइनस अंदर ले जा सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस π/4 आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस π/4। थीटा किसके बराबर है कोसेक इनवर्स माइनस √2 के, इसी की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो माइनस π/4 आ गया। इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन आएगा या रिक्त स्थान में भरेंगे अपन माइनस π/4 भरेंगे। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा रिक्त स्थान संबंधी, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान डैश डैश है, का मान है, ये देखते हैं हम लोग। तो देखो यहीं से मिटा देता हूं, इसी में हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा यहां करेंगे हम कोस इनवर्स 1/2, तो यहां तो रख लेते हैं हम, लो तो कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये कर लेते हैं। लो तो कोस इनवर्स, ये तो किसका मान है 1/2, किसकी वैल्यू होती है 1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, कोस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे π/3, तो कोस π/3 लिख सकते हैं इसकी जगह, प्लस 2 ये साइन इनवर्स है, ये साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, ये साइन में मान होता है 30 डिग्री का, यानी साइन π/6 रखेंगे। तो यहाँ साइन
पाई बाई 6 रख दिया हमने। अब ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, मुख्य मान है तो पाई बाई 3 प्लस 2, यहाँ ये तो 2 बार है, यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई बाई 6। यहाँ से 2 इससे कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यानी ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इसका मतलब इस जो रिक्त स्थान में है यहाँ क्या आंसर बनने वाले हैं हम, यहाँ भरेंगे 2 पाई बाई 3। तो यहाँ हमें ऑप्शन जो भरना होगा, यहाँ जो रिक्त स्थान भरना होगा ये होगा 2 पाई बाई 3 भरेंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो नेक्स्ट वाला है रिक्त स्थान संबंधी, उसको देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भरेंगे हम tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मान डॉट डॉट है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, ये देखो इस साइड में करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो देखो यहां क्या आएगा tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसके बराबर थीटा मान लेते हैं। अगर इसके बराबर थीटा मानेंगे तो इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या आएगा देखो यहां आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा tan पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री का मान होता है tan में, हाँ 60 का होता है tan पाई बाई 3। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जा सकते हैं तो tan माइनस पाई बाई 3, tan में माइनस सीधे ही चला जाता है, कोट में हो तो पाई में से कम करना पड़ता है ना। तो ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई बाई 3। थीटा क्या था tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसी का तो मान चाहिए था हमें। तो इसका मतलब यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे माइनस पाई बटा 3। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके सॉल्यूशन में लिखना होगा माइनस पाई बटा 3 भरना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान डॉट डॉट है। अगर इसका मुख्य मान निकालेंगे तो देखो मुख्य मान कोट का क्या होना चाहिए 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और वो पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो यहां लिखेंगे हम कोट इनवर्स माइनस 1/√3, इसके बराबर थीटा हमने मान लिया, ये तो माना है हमने थीटा, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसको लिखें अगर, तो यहां देखो इसको लिख सकते हैं हम कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 है, हाँ माइनस 1/√3 ही है। तो देखो ये आ गया कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये कोट ये किसकी वैल्यू है यहाँ बताएंगे तो बताओ, यहाँ जो वैल्यू आएगी ये पाई बाई 3 की आएगी, क्योंकि अभी tan की वैल्यू √3 दी तो कोट की 1/√3 आएगी पाई बाई 3 की, ठीक है। मैंने अभी कहा था tan के पहले माइनस होता है तो उसको तो डायरेक्ट ले जाते हैं, लेकिन कोट के पहले माइनस होगा तो इसको पाई में से घटा के रखना पड़ेगा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बटा 3, तो यहां से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा पाई माइनस पाई बटा 3, कोट से कोट हट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस पाई बटा 3, यानी थीटा बराबर 2 पाई बटा 3 आ जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके यहाँ रिक्त स्थान में हमें क्या करना पड़ेगा 2 पाई बटा 3, तो यहाँ हम भरेंगे 2 पाई बटा 3। तो हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान डॉट डॉट है। ऐसा प्रश्न अभी हमने tan√3 के लिए किया है, सेम ही आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है सिर्फ मान में ही। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं देखो, यहाँ हम लिखेंगे
टेन इनवर्स -1 इसके इक्वल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, -1, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू -1 और ये टेन पाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे आप, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन -पाई/4। टेन में डायरेक्ट ही माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू माइनस का जो पाई/4 होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो यहां हम इस ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं, माइनस का पाई/4। तो यहां हमने रिक्त स्थान संबंधी जो प्रश्न है वो 5 कंप्लीट किए हैं, वस्तुनिष्ठ संबंधी 4 प्रश्न किए हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न आएगा एग्जाम में और रिक्त स्थान 3 प्रश्न आने वाले। यहाँ से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला है, ध्यान रहे छोटे प्रश्न ही आएंगे। आप 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके जाते हैं तो आपकी प्रबल संभावना है अच्छे अंक लाने की। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी किसकी, मैट्रिक्स की होगी, अवयव होगा, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आप लगातार बने रहिए, सीरीज को आप टाइम से देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।